ये कौन है अभी? मेरी मामा मासी। ये कौन है? मामा मासी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे और 2 दिन हो गया है मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया, तो वीडियो में अपलोड नहीं कर पाई। जैसे कि मैंने कहा कि अभी इवनिंग का टाइम है, तो आज का व्लॉग मैं इवनिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी तो आदि का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, तो सुबह का जो कुछ काम है वो मेरा आजकल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुबह उसका क्लास होता है, कभी वीडियो कॉल पे क्लास होता है तो कभी ऐसे व्हाट्सएप पे, इसलिए मुझे उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है सुबह सुबह। तो बहुत सारा काम जो है सुबह का वो नहीं हो पा रहा है, जो कि ज़रूरी है लेकिन स्किप हो रहा है। मैंने सोचा कि नहीं, उसको सुबह नहीं हो पा रहा है तो क्या हुआ, शाम को ही कर लेंगे। तो इसलिए पहले मैं अभी करूँगी थोड़ा सा वर्कआउट, देन उसके बाद और बहुत सारे काम है जो कि मैं एक के बाद एक तो करूंगी, आपको पता भी चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं करूंगी थोड़ा सा वर्कआउट। तो मैंने सोचा आज वर्कआउट करने से पहले आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत कर लूं, ताकि आप लोगों को भी मैं बता सकूं कि मैं वर्कआउट में आज आपको कुछ ऐसा एक्सरसाइज दिखाने वाली हूँ जो कि आपके जो स्टमक का फैट है, जो कि आजकल मेन प्रॉब्लम है सबका, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, सबका वही मेन प्रॉब्लम है, स्टमक का जो फैट, पेट के पास जो चर्बी, वो सबके लिए आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। तो उसको थोड़ा कैसे आप कम कर सकते हैं घर में ही इजी एक्सरसाइज करके। उसके लिए आपको जिम तो बिल्कुल ही जाना नहीं पड़ेगा, घर में भी बहुत टाइम नहीं, 15-20 मिनट, 10-15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, तो ग्रेजुअली आपका जो फैट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और प्रेगनेंसी के बाद तो वो फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो फिलहाल मैं आपको अभी वो थोड़ा दिखाने वाली हूँ। एंड कुछ भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली आप सबको वार्म अप थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वार्म अप का कुछ स्टेप्स एंड बेली फैट कम करने का कुछ स्टेप्स। बहुत ही इजी स्टेप्स है, आप लोग आराम से कर पाओगे घर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो। ये था मेरा आज का एक्सरसाइज। और आज के एक्सरसाइज में मैंने बेसिकली आप सबको दिखाया कि स्टोमक फैट कैसे कम करना है। वो एकदम से अचानक जो दिखाते हैं 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए टाइम लगता है, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन इफेक्टिव है। अगर आप सोचोगे कि नहीं, 1 हफ्ता या 10 दिन ऐसे एक्सरसाइज करके आपको कुछ फायदा नहीं मिला या फिर फर्क नहीं दिखा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और मैं अब पूरा पसीने से भीग चुकी हूँ। तो मैं आपको ये और एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि मेरे हर एक ब्लॉग में कुछ एक्सरसाइज का टिप्स भी आपको दूं, ताकि आज मैंने जैसे दिया कि स्टमक फैट कम करने के लिए क्या करना चाहिए। और मेरा खुद का थोड़ा लोअर बॉडी जो है वो थोड़ा सा हेवी है, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि उसको थोड़ा कैसे कम करूँ। तो उस बारे में भी कभी कभी एक्सरसाइज आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। एंड डबल चिन मेरा थोड़ा थोड़ा निकल गया है, डबल चिन, तो उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं वो खुद करूंगी तो आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूंगी। तो फिलहाल मैं अभी जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि पूरा पसीने से भीग चुकी हूँ मैं।
और उसके बाद मैं जाऊंगी आदि को ट्यूशन से लेने, वो अभी ट्यूशन गया है। और आने के बाद आपके साथ बात करूंगी। एंड मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ मैं। रीज़न अगर आप लोग सुनोगे ना तो आप लोगों को शॉक लगेगा कि ये भी एक रीज़न है और इसके लिए भी मैं अपसेट हूँ। लेकिन हूँ तो हूँ, अब क्या कर सकते हैं। रीज़न क्या है आपको पता है? बाहर जो एक सोफ़ा है हमारा, उसके ऊपर हम यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अभी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्या होता है कि मैं रोज रोज खिड़की बंद नहीं करती, क्योंकि ये थोड़ा अंदर की तरफ, ये घर थोड़ा अंदर की तरफ है ना, तो हवा इतना ज्यादा आता नहीं है। तो मैं इसलिए रात को खिड़की वगैरह बंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर तो कोई आने वाला है नहीं, तो इसलिए खिड़की हमेशा खुली रखती हूँ। लेकिन मैं 3-4 दिन 5 दिन हो गया है, एक बिल्ली आके वो खिड़की से आके और सोफे के ऊपर पोटी करके जाता है, तो मुझे रोज उसको साफ करना पड़ता है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। रोज कौन साफ करेगा इतना, वो सोफा का कवर वगैरह ये सब, लेकिन क्या करना ही पड़ता है। तो कल मैंने खिड़की बंद किया था, तो 2 दिन हो गया मैं खिड़की बंद करती हूँ, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला था। कल क्या हुआ रात को कि मैं खिड़की, मतलब वो जो लिविंग रूम का खिड़की तो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन किचन का खिड़की में बंद करना भूल गई। आदत ही नहीं है तो बंद करना मैं भूल गई। तो कल शायद वो किचन की खिड़की से आके पोटी करके फिर चला गया। मुझे इतना गुस्सा आया सुबह जब मैं उठी और देखी ना, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं सोचा कैसे मैं भूल गई वो खिड़की बंद करना, और फिर से मुझे आज साफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं पूरा परेशान भी हो गई हूँ। ये बिल्ली से परेशान हो गई हूँ और वो सोफा कवर धो धो के मैं परेशान हो गई। कपड़ा साफ करूँ या फिर वो कवर डेली साफ करती रहूँ। लेकिन आज से पूरा ध्यान रखूंगी, सब खिड़की मैं बंद करके ही रात को सोऊंगी। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। एनीवेज, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और ये है मेरी बहन जो अंदर चली गई देखते ही देखते। बाहर को आई, ये देखो। आदि ये कौन है? आदि मेरी मामा मासी। ये कौन है? मामा मासी। पूरा अंधेरा है इसलिए बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर उनके पेट डॉग्स वहाँ सोए हुए हैं। ये देखो। हाँ मम्मा, उनके पेट डॉग्स तो दिखा दो। वहाँ पर सोए हुए हैं पेट डॉग की मम्मी। वो पेट डॉग थोड़ी है, वो स्ट्रीट डॉग है। स्ट्रीट डॉग है। मेरी स्किन में ये गर्मी में कैसा निकल गया है देखो। वो जो बीच में एक दिन मैं गांव गई थी ना, तो उसी एक दिन में इतना सारा निकल गया मेरे मुंह में। अब क्या कर सकते हैं, गर्मी का सीजन आ गया है तो अब स्किन का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। अब मैं करने जा रही हूँ, आदि को मैंने दे दिया है खाना, और मैं करने जा रही हूँ एक बहुत ही खास काम। क्या काम करने जा रही हूँ आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ज़रूर, इसलिए तो मैंने अभी कैमरा ऑन किया है। और ये जो स्किन में निकला है ना, इसके लिए मुझे आज से रोज कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वो खास काम क्या है। सारा गर्ल्स तो जा रहे होंगे पार्लर, आईब्रो थ्रेडिंग करवाने या फिर अपर लिप्स करवाने, फिर फेशियल हेयर रिमूव करने भी जाते होंगे पार्लर में। तो फेशियल हेयर कभी रिमूव करती नहीं हूँ, लेकिन थ्रेडिंग एंड अपर लिप्स के लिए मैं हमेशा पार्लर ही जाती थी। लेकिन 1 साल के करीब हो गया मैं और पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं वो सब घर में ही कर लेती हूँ। कैसे कर लेती हूँ, ये रहा वीट का वैक्सिंग स्ट्राइप, इसी से मैं करती हूँ। और कैसे करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा पेनफुल होता है लेकिन चलेगा, लड़कियों को तो इतना सहना ही पड़ेगा ना। तो उसको करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए थोड़ा सा पाउडर। जिस जिस जगह से मुझे हेयर रिमूव करना है उसमें मुझे लगाना है थोड़ा सा पाउडर। जैसे कि मैं आईब्रो के ये ऊपर वाले पोर्शन से ये वैक्सिंग स्ट्राइप लगाती हूँ, और नीचे वाले ये जो छोटा छोटा हेयर होता है उसको मैं ट्विजर की हेल्प से निकाल लेती हूँ। कैसा लग रहा है बताना। ओके, तो यहाँ से निकाल दे हैं। मैं इसमें करती हूँ आईब्रो, अपर लिप्स एंड अंडर आर्म वैक्सिंग करती हूँ घर में। तो ये रहा एक वैक्सिंग स्ट्राइप, इसको पहले ऐसे रब कर लेंगे थोड़ा। इसको भी 2 टुकड़ों में डिवाइड करूंगी। अब इसको लगाएंगे। कैसी लग रही हूँ?
लग रहा है ना जैसे 2 मूंछ निकले हुए हैं। इसको निकालने का टाइम आ गया। इसको थोड़ा स्किन को थोड़ा टाइट रखने से ये अच्छा होता है। सो फाइनली मेरा थ्रेडिंग तो नहीं बोल सकती हूँ, वैक्सिंग का काम खत्म हो गया। और अब ये जो फेस में जो मेरा थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है ना, उसके लिए मैं ये फेस पैक बनाई हूँ, इसको लगाऊंगी। ये फेस पैक में मैंने ऐड किया है हल्दी एंड सैंडलवुड पाउडर, बस 2 ही चीज़ मैंने ऐड किया है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न के लिए ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही बेस्ट है। एक तो सैंडलवुड पाउडर हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा ठंडा रखता है, एक सूदिंग इफेक्ट देता है। एंड दही का भी वही सेम काम ही है, ये हमारे स्किन को थोड़ा लाइटन करने में भी हेल्प करता है एंड ठंडा ठंडा लगता है, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली इन समर सीजन। तो इसको मैं अभी अप्लाई करूँगी अपने फेस में। मुझे टाइम आजकल नहीं मिलता है, नहीं तो रोज़ थोड़ा थोड़ा फेस पैक लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या करें अभी उस टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी भी टाइम पे लगाऊँ। और समर सीजन आ रहा है तो आप लोगों को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर लगाओ यार फेस पैक। फेस पैक का और एक काम क्या है आपको पता है? फेस पैक लगाने से वो हमारे स्किन को टाइट रखता है, तो बहुत जल्दी झुर्रियाँ आ जाती है ना, रिंकल्स, वो नहीं आने देता। कुछ भी फेस पैक जो आपके फेस को सूट करे, कुछ भी फेस पैक आप लगाया करो रोज़। मतलब रोज़ लगा पाओगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी को रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिलता है तो हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हैं। मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो इसलिए मैं मिल्क को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। कभी कभी लगाती हूँ, लेकिन मिल्क को ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करती हूँ। मिल्क मतलब फेस में नहीं लगाती, नहीं तो मिल्क बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है, सबको तो पता ही होगा मिल्क बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है। आजकल मेरा और एक नया बीमारी शुरू हुआ है, क्या है पता है? जब भी मैं किचन में काम करती हूँ थोड़ा तो पसीना निकलेगा ना किचन में, और पसीना निकलते ही सिर दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। ये पहले नहीं था, ये 1-2 साल हुआ ऐसा हो रहा है। ये सो मेरा फेस पैक लगाना ख़त्म हो गया। ये सूखने के बाद मैं जाऊंगी इसको वॉश करके, मतलब उसके बाद जाऊंगी किचन में, खाना बनाऊंगी, डिनर जो भी प्रिपरेशन करना होगा। क्या डिनर में बनाऊंगी वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, तो ये सूखने के बाद ही जाऊंगी, क्योंकि किचन में अगर अभी चली गई तो पसीना निकलेगा, ये सूखेगा नहीं। तो ये जब तक सूख रहा है तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ डायरेक्टली किचन में। ये वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद सिंपल गुलाब जल वो स्प्रे कर लूँगी अपने फेस पे, बस हो जाएगा। फिर जाऊँगी मैं खाना बनाने। ये दोपहर का सब्जी थोड़ा बच गया था, तो मैं उसको निकाल के एक प्लेट में रख रही हूँ, क्योंकि रात के खाने के टाइम पे हम लोग उसे खा लेंगे उसको, और फ्रिज के अंदर नहीं रखूँगी। लेकिन चना दाल की सब्ज़ी अगर बच जाएगा तो फ्रिज में रख दूँगी, कल उसको खाएंगे हम। और रोटी मैं अभी पहले बना रही हूँ, क्योंकि आदि को मैं पहले दे दूँगी खाने के लिए मैं बना रही हूँ चना दाल की सब्जी। चना दाल को मैंने तो ऐसे तो डिनर प्रिपरेशन अभी चलता रहेगा, अभी मैंने ऐड किया है बस इतना ही। आई होप ज़्यादा नहीं पसंद आया होगा आज का वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट करना मत भूलिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल बॉयल करूँगी तो लाइक भी, हल्दी वगैरह बाद में शौक लगाने के टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको अभी मैं बॉयल करके रख दूँगी, उसका सब्जी मैं बाद में बनाऊँगी।